गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। कहते हैं उस हवेली के तीसरे माले पर एक कोठरी थी जिसे कोई भी खोलने की हिम्मत नहीं करता। गांव वालों का मानना था कि वहां पर कोई अनजानी शक्ति बसती है। एक दिन गांव में एक युवक आया। नाम था आदित्य। उसने पुरानी हवेली के बारे में सुना और उसे चुनौती के रूप में लिया। उसने गांव वालों से कहा, अगर मैं उस कोठरी का रहस्य सुलझा दूं, तो क्या आप सभी मानेंगे कि डर केवल मन का भ्रम है? गांव वालों ने उसे रोका, लेकिन आदित्य ठान चुका था। रात का समय था। हवेली में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। आदित्य ने जैसे ही मुख्य दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा। खट खट खट, उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही वह तीसरी मंजिल पर पहुंचा, उसे कोठरी का दरवाजा दिखा। दरवाजे पर एक भारी पुराना ताला लटका था। आदित्य ने चाबियों का गुच्छा निकाला और उसे खोलने की कोशिश की। अचानक थक, एक धीमी परछाई उसके पीछे से गुजरी। आदित्य ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने ताला खोला और दरवाजा धीमे से धक्का दिया। दरवाजा छुर्रर्रर्र की आवाज के साथ खुला। भीतर घना अंधेरा था। आदित्य ने टॉर्च जलाई। अंदर की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने थे। वह आगे बढ़ा, तभी धड़ाम, दरवाजा बंद हो गया। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने आप को शांत किया और आगे बढ़ा। कोठरी के बीचों बीच एक पुराना संदूक रखा था। आदित्य ने जैसे ही संदूक का ढक्कन खोला, उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसने पन्ने पलटे तो उसमें लिखा था, यह कोठरी किसी आत्मा का नहीं, बल्कि मेरे ही डर का घर है। मैंने अपने पापों को यहाँ बंद कर दिया है। डायरी में हवेली के पूर्व मालिक के बारे में लिखा था, जिसने अपनी गलती छुपाने के लिए झूठी कहानियां घड़ी थीं। उस कोठरी में सिर्फ कुछ पुरानी चीजें और उनकी आत्म स्वीकृति थी। आदित्य ने सारी बातें गांव वालों को बताईं। उन्होंने जाना कि वर्षों से जिस डर ने उन्हें बांध रखा था, वह सिर्फ एक भ्रम था। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, डर हमेशा बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से आता है। उसे पहचानो और खत्म करो। गांव वालों ने आदित्य को धन्यवाद दिया और हवेली को अब एक नई शुरुआत के प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा। हमें सीख मिली, डर और रहस्य का सामना करने से ही सच्चाई का पता चलता है। बस हिम्मत और समझ की जरूरत होती है।